कुलधरा गांव, वो शापित बस्ती जहां सब गायब हो गए। रेगिस्तान की रेत में जहां हर रात हवा किसी पुरानी कहानी की गूंज लाती है, वहां बसा है एक गांव, कुलधरा। आज ये गांव खंडहर बन चुका है, लेकिन कभी यहाँ जिंदगी बसती थी, हंसी खुशियां और इंसानों की आवाजें। फिर एक रात सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा क्या हुआ कि सैकड़ों लोग एक साथ गायब हो गए, बिना कोई निशान छोड़े। करीब 1700 के दशक में कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का सुंदर और संपन्न गांव था। ये लोग अपने मेहनत, शिक्षा और सभ्यता के लिए पूरे मारवाड़ में प्रसिद्ध थे। गांव की गलियों में बच्चों की खिलखिलाहट, मंदिरों की घंटियां और ढोलक की थाप गूंजती थी। लेकिन सुख की इस तस्वीर पर नजर पड़ी जोधपुर के दीवान सलीम सिंह की। वो बेहद क्रूर, लालची और अहंकारी था। उसकी नजर कुलधरा की एक सुंदर ब्राह्मण लड़की चंदा पर पड़ी। उसने धमकी दी, अगर वो लड़की मेरी नहीं बनी तो मैं इस गांव को मिटा दूंगा। गांव वाले डर गए, लेकिन उन्होंने सर झुकाना मंजूर नहीं किया। सेशिवोमानी स्टोरी से चियान। उस रात गांव के मंदिर में एक सभा बुलाई गई। मुखिया ने कहा, हम अपनी इज्जत बचाएंगे, चाहे इस मिट्टी को छोड़ना पड़े। और फिर चांदनी रात में हर घर का दिया बुझा दिया गया। लोगों ने अपने बर्तन, कपड़े और देवताओं की मूर्तियां तक साथ ली और बिना कोई निशान छोड़े कुलधरा छोड़ दिया। कहते हैं जाते जाते उन्होंने गांव की मिट्टी को शाप दिया। जो भी इस जमीन पर बसने की कोशिश करेगा वो शांति से नहीं जी सकेगा। अगली सुबह कुलधरा खाली था, बस दीवारें थी और हवा में बचे कुछ सवाल। आज भी कुलधरा की गलियां इस शाप की गवाह हैं। यहाँ के घर एक जैसी रचना वाले हैं। कोई दरवाजा पूरी तरह टूटा नहीं, कोई छत पूरी गिरी नहीं, जैसे समय रुक गया हो। दिन में यहाँ सैलानी आते हैं, फोटो खींचते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ सन्नाटा छा जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं रात में यहाँ किसी के कदमों की आहट आती है, कभी पायल की झंकार, कभी किसी के रोने की आवाज और कभी हवा में वो गूंज। कभी मत लौटना। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कई बार यहाँ आए। कुछ ने कैमरे में अजीब परछाइयां कैद की, कई बार इक्विपमेंट अपने आप बंद हो गया। एक रिसर्चर ने बताया, रात के ठीक 2 बजे मैंने एक औरत की परछाई देखी जो कुछ देर खड़ी रही, फिर अचानक हवा में गायब हो गई। दूसरे ने कहा, मैंने किसी को अपने पास चलते महसूस किया, लेकिन जब पलट कर देखा कोई नहीं था। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी रात में यहाँ रुकने पर पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि यहाँ के रक्षकों का कहना है ही कुलधरा अब भी जीवित है, बस लोग अदृश्य हो गए हैं। तो क्या सच में ये गांव शापित है, या ये सब कहानियां लोगों के डर से पैदा हुई हैं? कुछ इतिहासकार कहते हैं शायद पानी की कमी और अत्याचार से लोग गांव छोड़ गए, लेकिन जो बात कोई नहीं समझा पाया वो ये कि 30 गांवों के लोग एक साथ कैसे गायब हुए, बिना किसी सबूत, बिना किसी शव के। कुलधरा आज भी एक सवाल बनकर रेत में दफन है। कहते हैं कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कीमत बहुत भारी होती है। अगर आप कभी राजस्थान जाएं, तो जैसलमेर से कुछ किलोमीटर दूर इस गांव में जरूर जाइए। दिन में यहाँ के खंडहर पुराने जमाने की कहानी कहते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, हवा में एक सर्दी उतर आती है और शायद कोई आपको देख रहा होता है। याद रखिए, कुलधरा आज भी खाली नहीं है, बस दिखता नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आप कभी कुलधरा में रात बिताने की हिम्मत करेंगे।